Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is variables. तो सबसे पहले हम लोग variables की definition देख लेते हैं. Variables are containers for storing data type value that can be manipulated during the program execution. तो वेरिएबल्स को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक हमारा खाली डब्बा होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में उसे यूज करते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं. In Java, variable can hold different type of data such as integer, floating point number, character. Java में different type of data type हैं, जैसे कि integer हो गए, floating number के लिए float हो गया, character के लिए char हो गया, true false के लिए boolean हो गया, जो कि आपको data type में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है. तो अब हम लोग देखते हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं. तो जैसा कि आप लोग सिंटेक्स में देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे. तो उसके लिए हम लोग चलते हैं आईडी की ओर और वहां देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कैसे. एसआरसी में हम लोग आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, जावा की एक नई क्लास बनाएंगे और इसको हम लोग नाम देते हैं सेकंड. क्लिक करेंगे, फाइल बनकर रेडी हो गई. अब इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड लिखेंगे. ये हमारा मेन मेथड हो गया. और अब सबसे पहले हम लोग एक डेटा के टाइप को लिखेंगे. तो अगर डेटा का टाइप अगर मैं इंटीजर लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट. अब वेरिएबल का नाम लिखेंगे. तो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं नाम. ये हमारा ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया. और अब मैं चाहता हूं कि अब मैं इसमें कुछ इनिशियलाइज करूं. तो अब मैं इनिशियलाइजेशन के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू 6 कर देता हूं तो ये यहाँ पे मैंने इसके अंदर 6 इनिशियलाइज कर दिया. और अब मैं अगर इसे प्रिंट करके देखूं तो ये 6 प्रिंट करेगा. तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे नम. प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. तो जैसा आप लोग देख रहे हैं आउटपुट इसकी 6 आ रही है. तो वेरिएबल्स के डिक्लेयर करने के कुछ रूल होते हैं. आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरर शो कर रहा है. और कोई आप स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं ले सकते हैं. क्या हैशटैग ले लिया, चाहे आप चाह रहे हैं कि मैं नंबर से स्टार्ट करूं, वो नहीं कर सकते हैं. अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं. आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल का नाम. अगर मैं डॉलर साइन से करूं और यहाँ पे हैशटैग लगा के उसे प्रिंट करवाने के ट्राई भी करूं तो वो कोई एरर नहीं आएगी. पर जैसे ही मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर कर दूं तो जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे रेड लाइन शो होने लगा. और अगर मैं इसे रीच भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा. तो वेरिएबल्स के कुछ रूल होते हैं, वो हम लोग चलते हैं पीडीएफ में और देखते हैं कि वेरिएबल्स के क्या रूल है. तो इनिशियलाइजेशन तक तो हमने देख लिया. जावा नेमिंग कन्वेंशन जावा नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स. जावा कुछ नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता है, जैसे कि हमारा कैमल केस एनोटेशन. अगर हमारा नंबर कोई बड़ा रहा, जैसे कि 2 नंबर रहा, तो मुझे अब वेरिएबल का नाम लेना है जो कि 2 नंबर को ऐड करके बनता है. जैसे कि मुझे फादर्स नेम लेना रहा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करूंगा फादर. और अब मैं चाहता हूं कि मैं एक और नाम लेने वाला हूं तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डाल सकता. अगर मैं स्पेस डालूंगा तो ये वैलिड नहीं है. और अगर मैं ये करूं तो आप लोग एक एक सही तरीके से नहीं पढ़ सकते कि फादर्स नेम एक टाइप का ही है. तो नेमिंग कन्वेंशन हम लोग कैमल केस यूज कर सकते हैं. और अगर मैं ये नेम कर दूं तो आप आराम से पढ़ पा रहे हैं कि ये फादर्स है और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, यहाँ से नेम स्टार्ट हो रहा है. तो ये हमारा जावा का कन्वेंशन है जो कि एक कैमल केस है. स्टार्टिंग में लेटर स्टार्ट होती है छोटे कैपिटल स्मॉल लेटर से और फिर बीच में जहां पे हमारा लाइन ब्रेक हो रहा होता है सेंटेंस, वहां पे हम लोग कैपिटल यूज करते हैं ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो, पढ़ने में हमें इजी हो सके. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्ट विथ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ये हम लोगों ने देख चुका है. अवॉइड रिजर्व कीवर्ड. जैसे कि बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड है जावा में. एग्जांपल में देख लेते हैं इंट, पब्लिक, क्लास, रिटर्न और भी बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड है. वो हम लोग यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने में. और नो स्पेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले मैं फादर्स नेम ले रहा था तो उसमें मैं स्पेस पुट कर रहा था तो वो एरर बता रहा था. पर यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स रहेंगे तो हम कैमल केस यूज करेंगे, हम लोग स्पेस यूज नहीं कर सकते. तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे करते हैं. वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करते हैं और पहले डिक्लेयर करते हैं फिर इनिशियलाइज करेंगे. तो अब फ्लोटिंग नंबर लेते हैं
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप डालेंगे और फिर एक वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो इसका एक कर देते हैं नंबर, और यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग फ्लोटिंग नंबर लेंगे, तो 2.2 ले लेते हैं हम लोग, 2.3। और यहाँ पे मुझे एफ लगाना होगा, तब ये डिनोट कर पाएगा कि ये फ्लोटिंग नंबर। ये हम लोग ने डेटा टाइप में पढ़ा था कि हम लोग एफ क्यों यूज करते हैं। और अब हम लोग इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। तो अब उसके लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे। अभी मैं आईडीयू पे, तो ये सजेशन दे रहा है, और हम लोग नंबर को प्रिंट करवाएंगे तो ये 2.3 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। हम लोग चलते हैं प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। तो ये 2.3 प्रिंट कर रहा है, पर जैसे ही मैं इसके आगे या तो नंबर लगा दूं तब ये नहीं लेगा, एरर शो करेगा। मैं यहाँ कैपिटल से करूँ तो रीनेम रीनेम के एक ऑप्शन आ गए मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पे कुछ कर दूं, जैसे मैं हैशटैग लगा दूं, तब ये नहीं है। वैलिड सिर्फ दो चीजों में है, या तो हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या तो हम एक डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। और अगर मेरी नंबर अगर दो वर्ड्स को ऐड करके हमारा वेरिएबल का नाम है, तो हम लोग वहां पे कैमल केस, जैसे मैं इस वेरिएबल का नाम नंबर 1 कर देता हूं, तो हम यहाँ पे कैमल केस यूज करेंगे। हम यहाँ पे स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। देख ले आप लोग, ये एरर शो कर रहा है। तो हम अगर कैमल केस का यूज करेंगे तब यहाँ पे एरर आनी बंद हो जाएगी, और हम लोग इसको इजिली प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा जावा के कुछ वेरिएबल्स के रूल थे, और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हमने देखा, कैसे इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल में वो हमने देखा। और हमने ये देखा कि नेमिंग कन्वेंशन क्या क्या है। कैमल केस है, स्टार्ट हो सकता है लेटर से, अंडरस्कोर, डॉलर साइन से, कैपिटल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, और बीच में स्पेस नहीं डाल सकते। अगर दो वर्ड है तो हम लोग कैमल केस यूज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग।